गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से वसंत पुस्तक में से पाठ नंबर 5 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला, उसके बारे में समझा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले वैसे तो मैंने दोनों वीडियो आपके पास भेज दी। एक मिठाई वाला जो सार था वो समझाया, प्रश्न उत्तर के भी भेजी हैं। उसके बाद हम अब दोहराई कर रहे हैं। तो दोहराई में मैंने आपको इसके 2 भाग करवा दिए थे, समझा दिए थे। पहली बार में कैसे वो मिठाइयाँ बेचने के लिए आता है और दूसरी बार में वो मुरली बेचने के लिए आता है। तो ये बहुत ही मीठे स्वर में बोल करके अपना सामान बेचता है। पहली बार जब वो आता है तब वो खिलौने बेचने के लिए आता है। तो जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं या गलियों में खेल रहे हैं तो वो भाग के आ जाते हैं उसके पास, उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, फिर अपनी अपनी पसंद के खिलौने उससे लेते हैं। जब 6 महीने के बाद वो दूसरी बार आता है उसी गांव में, पुनः जो सामान बेचने आता है तब वो मुरलियाँ लेकर के आता है। तो मुरली भी रंग बिरंगी मुरलियाँ होती हैं। फिर उसी प्रकार से बच्चे जो हैं भाग कर देखते, क्योंकि बोलता ही इतने मधुर स्वर में था। पहले बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब दूसरी बार आया तो बोलता बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो बच्चे भाग के जो अपने घर जाते, अपने अपने मम्मा से पैसे लेके आते। किसी को पैसे नहीं मिलते थे तो बताता था कि कैसे पैसे मांगे जाते हैं। जाके मम्मा की धोती पकड़ लो, उनके पैरों को पकड़ लो और पैसे मांगो। फिर भी नहीं मिलते थे तो कई बार जो है वो फ्री में भी दे जाता था सामान बच्चों को, क्योंकि बच्चों से बहुत प्रेम करता था। उसका मेन कारण जो था यही था कि उसके खुद के भी 2 बच्चे थे और सुंदर बीवी थी, लेकिन किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है वो अपने मन को बहलाने के लिए ये सामान बेचना शुरू कर देता है। वो बच्चों के बीच में जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये उसके खुद के ही दोनों बच्चे हों, इसलिए वो ये सब करता है। तभी वो सब सामान जो सस्ते में दे जाता है। लेकिन फिर भी विजय बाबू जब मुरली का भाव पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं वैसे तो 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ। तो वो आगे विजय बाबू बोलते हैं कि आपका तो यही काम है, देते तो सभी को 2-2 पैसे में हो, लेकिन मुझे 3 पैसे के 2 पैसे में देने की बात कह करके मुझ पर एहसान कर रहे हो। तो आगे ही मुरली वाला भी जवाब देता है, कहता है कि हम दुकानदार चाहे कितना भी सस्ता सामान बेचें, कितना भी नुकसान उठा लें, लेकिन खरीदने वाले को यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। लेकिन ये मुरलियों का मुरली का जो वास्तविक मूल्य है ये 2 पैसे में मुझे ही मिली है, लेकिन मैं जो है कुछ कमाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2-2 पैसे में बेच करके बस अपने मन को संतुष्ट करता हूँ कि बच्चों को देख लेता हूँ, बच्चों के बीच में घुल मिल के थोड़ा समय टाइम पास कर लेता हूँ, अपना समय मेरा बीत जाता है, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। तो 2 भाग हमने पढ़ लिए थे। अब हम भाग इसका तीसरा जो है वो पढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों से इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय समय की बात है जो बेचारा ये मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, मतलब पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है व्यक्ति को, तो मेहनत तो कर ही रहा था। अब ये सब बातें रोहिणी सोच रही है, भाई ऐसा होता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। यानी एक गली से चलता हुआ वो दूसरी गली में चल गया। अब पहले उसकी आवाज़ थोड़ी तेज सुनाई दे रही थी जब वो उसी गली में था। अब चलता चलता जब थोड़ा दूर तक निकल जाता है बंदा तो उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी सी सुनाई देने लगती है। तो आवाज़ क्षीण का मतलब धीमी। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला बोल ही रहा था, लेकिन वो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, यानी कितने मधुर स्वर में गाकर के सामान बेचता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें, यानी स्नेहसिक्त प्यार से भरी हुई, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था बच्चों से, तो उसे काफ़ी समय तक, कई दिनों तक वो याद आती रही।
महीने का महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। तो धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी उसकी जो याद थी वो भी, फिर हमें ध्यान ही नहीं ना रहता कई टाइम तक कोई नहीं आएगा। पहले शुरू शुरू में सोचते हैं भी वो आता था, लेकिन अब बहुत दिनों से आया नहीं है। कोई व्यक्ति आता ना सामान बेचने, तो कुछ दिन नहीं आएगा तो हमें ऐसे मन में आता है भी वो आया नहीं, बहुत दिन हो गए, लेकिन धीरे धीरे फिर हम उसे भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो ऐसा ही रोहिणी के साथ हुआ। अब इसका चौथा भाग आ रहा है कि 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ करके अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित, भुजाओं से भी लंबे बाल, केश राशि बाल, केश मैंने बाल होता है, तो अपने लंबे लंबे बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले क्या बेचता था? खिलौने, उसके बाद मुरलियाँ, अब तीसरी बार मिठाइयाँ लेके आया था। मिठाई वाले का स्वर उसे परिचित था, यानी उसे जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि इससे पहले वो 2 बार आया था और इसी तरह से वो बोलता था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी घर में नहीं थे, सिर्फ उसकी वृद्धा दादी थी, यानी बूढ़ी दादी जो थी वो घर में थी। अब रोहिणी उनके निकट आकर के बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो उसे। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। यानी सामने नहीं आती थी, वृद्ध औरतें तो सामने आकर के मिठाई बाहर से फेरी वाले को बुला के सामान खरीद लेती थी, लेकिन जो घर की औरतें होती थी वो ऐसे बाहर नहीं निकलती थी, तो वो चिक की ओट में बैठ करके वो देख रही थी। मिठाई वाला पास आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। अब अपनी मिठाइयों की विशेषताएं बता रहा है वो। तो क्या क्या विशेषताएं बताई? ये रंग बिरंगी हैं, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी से नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय इसमें एक और गुण भी है, ये खांसी दूर करती है। अब कितनी दे दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे में 16 गोलियां देता हूँ, 16 गोलियां। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे देते। आदत होती है ना सभी की मोल भाव करने की, भी यदि वो कम कह रहा है, मतलब उसने 16 कही है तो हम उससे बढ़ा करके कहेंगे। यदि वो पहले ही 25 कह देता तो हम कहते कि वो 30 दे देते। तो ये आदत होती है। मिठाई वाला आगे कहता है, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ ये अब मैं, यानी मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। 16 भी जो मैं दे रहा हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। बस उसने अब कह दी कि मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, चिक के पीछे बैठी थी ना वो। बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, 4 पैसे की ले लो, ये लो पैसे। अब 4 पैसे उससे पकड़ा रही है कि ले लो। मिठाई वाला जो है ना वो मिठाइयाँ गिनने लगा, अपनी गोलियाँ से वो गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही तो 20 ही दे दो। 16 तो उसने बताई है, दादी ने कह दिया 25 दे दो, अब 25 पे नहीं माना तो चलो 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता, ये अब वो दादी बोल रही है। यह कहते हुए दादी के पोपले मुख से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मुख समझते हो, जब मुंह में दांत नहीं रह जाते तो मुंह जो है पोपला सा हो जाता है। और संस्कृत में श्लोक भी है कि अंग गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है यानी बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर का अंग काम करना बंद कर देते हैं। अंग गलितम बोला, अंग गल जाता है, यानी अंग काम करने बंद कर देते हैं। पलितम मुंडम, मुंडम यानी सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं, व्यक्ति गंजा हो जाता है। और मुंह जो है दांत रहित होकर के पोपला दिखाई देने लगता है। तो वैसे ही मुंह पोपला था तो जरा सी मुस्कुरा दी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार ही आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, मतलब तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते हो।
दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की, यानी जैसा रोहिणी ने कहा, जब दादी ने पूछने की कोशिश की तो मिठाई वाले ने कहा पहली बार नहीं, इससे पहले मैं कई बार आ चुका हूँ। तब रोहिणी चिक के पीछे से ही बोल रही, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला खुश हो गया और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर के आया था। अब रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, यानी जैसा रोहिणी ने सोचा था वो सही निकला। अब तो वह और भी कुछ बातें उससे पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। तब वह बोली, इन व्यवसायों से भला आपको क्या मिलता होगा? ये जो आप व्यवसाय करते हो, एक एक दो दो पैसे कितनी सस्ती चीज़ें बेचते हो, इससे आपको क्या मिलता होगा? वह बोला कि मिलता तो क्या है, बस खाने भर के लिए मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कुछ कुछ समय में कई बार असीम सुख भी मिल जाता है। और मैं तो चाहता भी यही हूँ। संतोषी स्वभाव है मेरा, धीरज रखता, धैर्य रखता हूँ हमेशा, और जो है खुशी मिल जाती है इन बच्चों को देख करके, बच्चों में घुल मिल करके, वही मेरे लिए बहुत है। वो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। वो कहती भी मैं जानने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है, तो तुम्हारा इसमें क्या जाएगा, तुम मुझे बता दो। तब वो गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं अपने नगर का बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरी पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, और वही मेरा सोने का संसार था, मेरा सुखी संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी मेरे पास हर तरह की सुख सुविधा थी। भीतर सांसारिक सुख था, यानी घर में परिवार था तो पूरा सुख था। स्त्री बहुत सुंदर थी, वह मेरी प्राण थी, यानी मुझे प्राणों से भी प्यारी थी। समय की गति और विधाता की लीला, यानी प्रभु की लीला देखो क्या हुआ। अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, यानी मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ कि वे सब भी अंत में यहीं कहीं होंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता तो घुल घुल करके मरता रहता, यदि ऐसी सोचता रहता, अपना समय निकालने के लिए, अच्छा टाइम पास करने के लिए यदि ये काम नहीं करता तो अंदर ही अंदर घुट घुट के बहुत दुखी हो जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, यानी बच्चों के साथ थोड़ा सा मन बहला लेता हूँ, खुश हो जाता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है, इन्हीं बच्चों में, यानी मैं अपने बच्चों की झलक देख लेता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल करके हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो मेरे पास बहुत हैं। जो नहीं है वो मेरे बच्चे, यानी मेरा परिवार नहीं है, तो मैं ये काम करके उनको भी पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब जब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, यानी ये बातें सुनाते सुनाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़ करके बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कह करके तत्काल 2 कागज की पुड़ियों में मिठाइयाँ भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू दोनों को एक एक पुड़िया दे दी। रोहिणी ने अंदर से ही पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये ना लूँगा, यानी अब मैं मिठाई के पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे नहीं नहीं, अपने पैसे तो लिए जा भाई। तब तक वो आगे निकल गया था। आगे जाकर के फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार से मीठी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में गा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, ये पाठ जो है मैंने आपको पढ़ करके समझा दिया है। आप अपनी पुस्तक में से पुनः इसे पढ़ लेना और ये वीडियो देख लेना साथ में, तो आपको सारा पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर इसमें से कोई भी प्रश्न हो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे वो करने। ठीक है, थैंक यू।